केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर अब 2034 में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और इस दिशा में 2029 से पहले संसद में विधेयक पारित कर जरूरी संवैधानिक और कानूनी संशोधन किए जाएंगे। सरकार ने एक डिटेल रोड मैप तैयार किया है जिसमें यह बताया गया कि कैसे 2029 से 2034 के बीच चरणबद्ध तरीके से राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल समायोजित कर 2034 में एक साथ चुनाव की स्थिति बनाई जाएगी। एक देश एक चुनाव का बिल भले ही अभी जेपीसी के पास है, लेकिन सरकार ने इसके लिए टास्क फोर्स तैयार कर लिया और टास्क फोर्स ने इसके लिए 2029 से जन जागरूकता अभियान शुरू करने की रिपोर्ट भी दे दी। 2029 से जन जागरूकता अभियान शुरू होगा जिसमें आम जनता, एनजीओ, सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवियों को जोड़ा जाएगा। इसके तहत 2029 में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे। इसके बाद 2029 से 2034 तक जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनके कार्यकाल को 2034 तक लाया जाएगा। 2034 में पहली बार पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के समानांतर चुनाव कराए जाएंगे। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि किसी विधानसभा का कार्यकाल 2034 से पहले समाप्त हो रहा हो तो स्थायी या अंतरिम उपायों के जरिए चुनाव टाले जा सकते हैं। पीएम मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो भी लगातार इसको लेकर आम जनता से इसके चर्चा में शामिल होने का आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो और हर 5 साल उसका समय जब निर्धारित हो तब हो, तो बीच में जो नए नए काम रुक जाते हैं उससे मुक्ति मिलेगी। दरअसल टास्क फोर्स की सिफारिश पर केंद्र सरकार 5 प्रमुख विषयों पर जन समर्थन जुटाएगी। पहला, चुनाव खर्च और प्रशासनिक लागत में कैसे आएगी कमी, शासन और नीति निर्माण में कैसे बढ़ेगा स्थायित्व, कैसे होगा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीतिगत समन्वय, मतदाता सहभागिता में कैसे हो सकती है वृद्धि, देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा कितना सकारात्मक प्रभाव। तमाम एक्सपर्ट्स जिन्होंने जेपीसी के सामने अपनी बात रखी है, एक देश एक चुनाव से देश को फायदे की बात कर रहे हैं। अभी ये खेल हर साल चलता है। किसी साल पार्षद का चुनाव होगा, अगले साल फिर प्रधान का चुनाव होगा, अगले विधानसभा का होगा, फिर लोकसभा का होगा। तो हर साल ये ब्लैक मनी का खेल, मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चलता रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन होने से वो भी रुक जाएगा। मुफ्तखोरी जो बार बार घोषणा की जाती है, मुफ्तखोरी पे भी लगाम लगेगी। इसके लिए एक 17 स्लाइड्स का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया गया जिसे राज्यों, संगठनों और मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान भी टास्क फोर्स का हिस्सा हैं और कई कार्यक्रमों में इसके समर्थन की अपील कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि इसमें राजनीति ना करें, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखें और सब मिलकर इस फैसले का समर्थन करें। मैं जनता से भी अपील करता हूं, आज भावुक होकर अपील कर रहा हूं, सारा देश इस निर्णय के पीछे खड़ा हो जाए, जन अभियान चले इसके लिए और मिलकर सब रोज होने वाले, हर 6 महीने में होने वाले चुनाव से देश को मुक्ति दिलाए। हालांकि जब जेपीसी में इसकी चर्चा शुरू हुई थी तब विधेयक की समीक्षा के दौरान कुछ सदस्यों ने बैलेट पेपर प्रणाली को फिर से लागू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि बैलेट पेपर पर वापसी का विचार समिति के दायरे में नहीं आता और फिलहाल ईवीएम प्रणाली ही जारी रहेगी। 2034 में एक देश एक चुनाव का सपना साकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति, कानूनी संशोधन और मजबूत जन समर्थन की आवश्यकता होगी। सरकार इस प्रक्रिया को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जन संवाद और सुधार की प्रक्रिया के रूप में आगे ले जाना चाहती है। सबसे खास बात खर्चे की है। सभी राज्यों के अलग अलग चुनाव और केंद्र के चुनाव का खर्च 7 लाख करोड़ के आसपास होता है। जब सभी चुनाव साथ होंगे तो 2 लाख करोड़ में सभी चुनाव संपन्न हो जाएंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार प्रधानमंत्री और बीजेपी ये कहते आ रहे हैं कि इससे
सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है। उदाहरण के तौर पे ये बताया जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ खर्च हुए थे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सरकार इस चीज पे लगातार आगे बढ़ रही है, जोर भी दे रही है और चाहती है कि आर्थिक सेहत का हवाला देकर, देश की आर्थिक सेहत का हवाला देकर एक देश एक चुनाव के मुद्दे पे सभी राजनीतिक दलों को और आम जनता को साथ लाया जाए। सरकार इस दिशा में आगे भी बढ़ रही है, जैसे कि टास्क फोर्स का गठन भी किया जा चुका है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है और 2029 से इस मुद्दे पे लगातार चर्चा परिचर्चा का दौर होगा और 2034 से ये अगर सब कुछ ठीक रहा तो संभव हो पाएगा कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी का है वो पूरा हो जाए और 2034 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।